एक नई शुरुआत। शहर के पॉश इलाके में बनी विल्सन विला जितनी खूबसूरत थी उतनी ही वीरान भी थी। रिधिमा, जिसकी उम्र 30 साल थी, अपनी खूबसूरती और नज़ाकत के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता था। उसका पति विक्रम सिंघानिया शहर का नामी बिल्डर था। विक्रम के लिए पैसा और पावर ही सब कुछ था। वो अक्सर काम के सिलसिले में हफ्तों घर से गायब रहता। आज भी वही हुआ था। विक्रम का फोन आया। रिधिमा, मैं आज रात लंदन के लिए निकल रहा हूँ। एक बड़ी डील है, वापस आने में 1 हफ्ता लग जाएगा। रिधिमा ने ठंडी आह भरी और फोन काट दिया। ये अब रोज की कहानी थी। उस रात बारिश बहुत तेज थी। रिधिमा अपने बेडरूम की बालकनी में खड़ी थी। तभी नीचे गेट पर एक कार रुकी। उसमें से आर्यन उतरा। आर्यन 26 साल का एक हैंडसम और गठीले बदन वाला नौजवान था, जिसे विक्रम ने हाल ही में रिधिमा की सुरक्षा और फिटनेस के लिए रखा था। रिधिमा को सीढ़ियों पर आर्यन के कदमों की आहट सुनाई दी। मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आर्यन की गहरी और भारी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। रिधिमा ने मुड़कर देखा। आर्यन बारिश में थोड़ा भीगा हुआ था। उसकी शर्ट शहीर से चिपकी हुई थी, जिससे उसकी कसरत की हुई बॉडी साफ झलक रही थी। हाँ आर्यन, कहो, क्या बात है? रिधिमा ने अपनी रेशमी शॉल को ठीक करते हुए पूछा। वो विक्रम सर ने कहा था कि जाने से पहले मैं आपको जिम के नए शेड्यूल के बारे में बता दूं, और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। आर्यन की नज़रें रिधिमा के चेहरे पर थीं, जो भीमी रोशनी में किसी परी जैसी लग रही थी। रिधिमा की आंखों में एक चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, ज़रूरत तो बहुत है आर्यन, लेकिन क्या तुम पूरी कर पाओगे? आर्यन समझ गया। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और रिधिमा की ओर बढ़ा। मैडम, मैं बस आपका हुक्म मानने के लिए यहाँ हूँ। उस रात विल्सन विला की दीवारों ने रिधिमा की बन्हाई को मिटते हुए देखा। आर्यन और रिधिमा के बीच की दूरियां खत्म हो गईं। आर्यन ने रिधिमा को वो एहसास दिलाया जो विक्रम ने सालों में नहीं दिलाया था, ब्लैकमेल और डर। हफ्ता बीत गया, लेकिन आर्यन और रिधिमा का रिश्ता गहरा होता गया। वे अक्सर रात में मिलते जब घर के बाकी नौकर सो जाते, लेकिन वे एक बात भूल गए थे, घर की पुरानी रसोइया कमला काकी। एक शाम जब रिधिमा और आर्यन लिविंग रूम में एक दूसरे के करीब बैठे बातें कर रहे थे, तभी पीछे से एक आवाज आई। तो ये चल रहा है पीठ पीछे। दोनों हड़बड़ाकर अलग हो गए। सामने कमला काकी खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। काकी, तुम? रिधिमा का चेहरा सफेद बढ़ गया। हाँ, मैं। विक्रम बाबा दिन रात मेहनत करे और आप यहाँ ड्राइवर के साथ रंगरलियां मना रही हैं। कमला ने ताना मारा। आर्यन ने आगे बढ़कर कहा, काकी देखो, तुम गलत समझ रही हो। चुप रहो तुम, नौकर, कमला चिल्लाई। मुझे सब पता है। अगर तुम दोनों चाहते हो कि विक्रम बाबा को ये सब ना पता चले, तो मुझे मेरा मुंह बंद रखने की कीमत चाहिए। रिधिमा घबरा गई। तुम्हें क्या चाहिए काकी? 5 लाख रुपए, अभी की अभी, और मेरी बेटी की शादी का पूरा खर्चा तुम उठाओगी, कमला ने शर्त रखी। रिधिमा के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी अलमारी से कैश निकालकर कमला को दे दिया। कमला पैसे लेकर चली गई, लेकिन जाते जाते बोली, याद रखना, मेरी नज़र तुम दोनों पर है। आर्यन गुस्से में मुट्ठियां भींच रहा था। रिधिमा, ये औरत हमें चैन से जीने नहीं देगी। आज पैसे मांगे हैं, कल कुछ और मांगेगी। रिधिमा रोने लगी। मैं क्या करूं आर्यन? अगर विक्रम को पता चला तो वो मुझे बर्बाद कर देगा। आर्यन ने रिधिमा को गले लगाया। तुम डरो मत, मैं कुछ करता हूं। विक्रम का असली चेहरा। 2 दिन बाद विक्रम लंदन से वापस आया। घर का माहौल तनावपूर्ण था। रिधिमा डरी हुई थी कि कहीं कमला कुछ बोल न दे, लेकिन विक्रम का व्यवहार अजीब था। वो जरूरत से ज्यादा खुश था और बार बार फोन पर किसी से फुसफुसाकर बातें कर रहा था। रात को जब विक्रम सो गया तो आर्यन ने रिधिमा को गार्डन में बुलाया। रिधिमा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, आर्यन ने गंभीर आवाज में कहा। क्या हुआ आर्यन? मैंने कमला का पीछा किया था। वो कल रात शहर के एक पुराने कैफे में किसी से मिलने गई थी। किससे? तुम्हारे पति विक्रम से, आर्यन ने खुलासा किया। रिधिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? विक्रम तो लंदन में थे। नहीं रिधिमा, विक्रम लंदन गया ही नहीं था। वो यहीं शहर के एक होटल में रुका था, और कमला उसे ब्लैकमेल नहीं कर रही थी, बल्कि उसे रिपोर्ट दे रही थी। रिधिमा को यकीन नहीं हुआ। लेकिन क्यों? क्योंकि विक्रम तुम्हें तलाक देना चाहता है, बिना एलिमनी, गुजारा भत्ता दिए। वो चाहता था कि तुम कोई गलती करो, ताकि वो अदालत में साबित कर सके कि तुम चरित्रहीन हो, और उसे तुम्हें अपनी जायदाद का हिस्सा न देना पड़े। आर्यन ने अपना फोन निकाला और एक वीडियो दिखाया। वीडियो में कमला और विक्रम बात कर रहे थे। विक्रम कह रहा था, शाबाश कमला, तुमने आर्यन और रिधिमा को साथ में देखकर गवाही देने का वादा किया है ना? जैसे ही मेरे हाथ सबूत लगेंगे, मैं रिधिमा को घर से बाहर निकाल फेंकूंगा, और फिर मैं और सोनिया शादी कर लेंगे। सोनिया? रिधिमा ने कांपते हुए पूछा। सोनिया उसकी सेक्रेटरी है,
आर्यन ने बताया। विक्रम और सोनिया का पिछले 3 साल से चक्कर चल रहा है। वे दोनों मिलकर तुम्हें रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे थे। विक्रम ने जानबूझकर मुझे नौकरी पर रखा था क्योंकि उसे लगा था कि मैं आसानी से तुम्हें फंसा लूंगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगूंगा। खेल का पलटवार। रिधिमा की आंखों से आंसू सूख गए और उनकी जगह गुस्से ने ले ली। उसने मेरे जज्बातों के साथ खेला, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। अगले दिन विक्रम ने रिधिमा को हॉल में बुलाया। कमला भी वहीं खड़ी थी। रिधिमा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, विक्रम ने ड्रामा करते हुए कहा। पता चला है कि तुम्हारा और इस ड्राइवर का चक्कर चल रहा है। कमला ने सब देखा है। कमला ने झूठ मूठ के आंसू बहाए। हाँ साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है, विक्रम चिल्लाया। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ रिधिमा, और तुम्हें इस घर से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। रिधिमा जोर से हंसी। विक्रम और कमला हैरान रह गए। तलाक तो होगा विक्रम, लेकिन शर्तों पर। मैं फैसला करूंगी, रिधिमा ने कहा। तभी आर्यन अंदर आया और उसके साथ पुलिस थी। ये क्या बदतमीजी है, विक्रम घबरा गया। आर्यन ने पुलिस को एक पेन ड्राइव दी। इंस्पेक्टर, इसमें विक्रम सिंघानिया के अवैध कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग के सारे सबूत हैं, और साथ ही ये वीडियो भी है जिसमें ये अपनी पत्नी के खिलाफ साजिश रच रहा है और कमला को गवाही के लिए पैसे दे रहा है। रिधिमा ने सोनिया, विक्रम की सेक्रेटरी के साथ विक्रम की तस्वीरें टेबल पर फेंक दी। और ये रही तुम्हारी वफादारी का सबूत। सोनिया ने खुद गवाही दी है कि तुम उसे मेरी जगह लाना चाहते थे। विक्रम पसीने से तरबतर हो गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। कमला भी घबराकर सच उगलने लगी। साहब ने मुझे मजबूर किया था, मुझे माफ कर दो मालकिन। रिधिमा ने कमला की ओर देखा और कहा, धोखा देने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। परिसंहार, नई मंजिल। विक्रम के जेल जाने के बाद रिधिमा ने कंपनी का सारा काम संभाला और विक्रम से तलाक ले लिया, जिससे उसे हर्जाने के तौर पर बड़ी रकम और विला मिला। एक शाम रिधिमा उसी बालकनी में खड़ी थी। बारिश फिर से हो रही थी, लेकिन अब तन्हाई नहीं थी। आर्यन उसके पीछे आया और उसके कंधों पर हाथ रखा। अब सब ठीक है। रिधिमा ने पीछे मुड़कर आर्यन को देखा। हाँ, अब सब मेरा है, और तुम भी। रिधिमा ने आर्यन का हाथ थामा और दोनों ने उस घर में एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां अब कोई झूठ या फरेब नहीं था, सिर्फ प्यार था। कहानी समाप्त। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।